तो भाई क्या हाल चाल है। सो गाइस आ चुके हैं वापस एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कोई भी कपड़े की दुकान या कहीं भी आप शॉप करने जाते हैं या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा प्राइस देखे होंगे 399 का, ठीक है, या 99 रुपीज़ का, या 999 रुपीज़ का, या फिर आप देखे होंगे 499 रुपीज़ का। ये जो सब समय के लिए राउंड फिगर होने में एक रुपए का फ़र्क क्यों देता है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि क्या ऐसा फ़र्क पड़ जाता है और क्या ऐसा बात है जो हर चीज़ का रेट 99 के पीछे जाकर ही क्यों अटक जाता है। हर एक अमाउंट के पीछे 99 का कारण क्या है, जो अमाउंट आता है 99 पे रहता है वो क्या ऐसा वजह है जो 99 पे लगा के छोड़ देता है। तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बात क्लियर करते हैं, ठीक है। आप जब कोई मोबाइल भी खरीदने जाते होंगे तो आपको देखे होंगे कि आपको मिल जाएगा भाई 9,999 रुपये पे, यानी कि, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा आप कोई टूथपेस्ट या कोई साबुन खरीद रहे हैं तो भाई 399 रुपीज़ का जियो का रिचार्ज का भी प्लान रहता है। आजकल ये सभी जो ये 399 का प्रॉब्लम है, ये एक क्या आपको समझा, एक नॉर्मली चीज़ है, ये कोई बड़ा फैक्ट नहीं है, ये आपका माइंड वाला फैक्ट है। ये माइंड, ये जो इंसान का माइंड है ना, ये बड़ी फैक्ट है। अभी एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा, मैं एक सामान ये उठा लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका प्राइस अगर मैं आपको 1,000 रुपये बोलूँ, ठीक है, आपको 1,000 रुपये बोलूँ तो आपको क्या लगेगा कि 1,000 रुपये का पेन है, लेकिन आप जो 1,000 का जो वर्ड आता है ना वो आपका माइंड में कैच हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसी पेन को अगर मैं बोलूँ 99 रुपीज़ का है, 999 रुपीज़ का है, तो आपका माइंड में क्या आएगा, आपका माइंड में क्या आता है, अरे यार 900 रुपये का है बस। वहाँ पर और 1 रुपये कमाने की वजह से आपका माइंड में आ रहा है 900 रुपये का, ठीक है। लेकिन आपको ये अगर मैं 1,000 रुपया बोला था, 1 रुपये बढ़ के बोला था, तो आपको लगा कि अरे भाई एक पेन का दाम 1,000 रुपये बोल रहा है। तो वही चीज़ होता है माइंड के साथ। अब मान लेते कोई फ़ोन की बात बोलता हूँ, जैसे कि 9,999 रुपीज़ बोला जाता है, आपको कितना का लगा वो मोबाइल, 9,000 का लगभग, यही ना आप बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे जब ऐसा आपको दिखेगा कि मैं डायरेक्ट आपको बोलूँ कि 10,000 रुपये का फ़ोन, तो आपको कैसा लगेगा, आपका माइंड में एक ही बात कैच हो जाता है 10,000, और या 9,999 रुपये की जब बोलूँ तो आपका माइंड में एक ही बात कैच हो जाता है 9,000 रुपये। तो ये जो चीज़ हम लोग का माइंड के ऊपर जो लास्ट का जो बड़ा अमाउंट होता है ना, उस चीज़ को कैच करता है, उसके ऊपर इसी के लिए प्लस नहीं किया जाता है। अब बहुत सारे आप देखे होंगे मार्केट में, आप बहुत सारे ऐसे शॉपिंग प्लॉट में भी जाइएगा, आपको बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा जो 399 या 99 मोड रहना ही रहना, 110% रहता है। उसका एक ही वजह है कि आपका माइंड में वो रेट को लेकर वो कंफ्यूज कर देता है। उसको लगता है वो कि ऑडियंस जब कस्टमर जब मेरे पास आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ इसका रेट थोड़ा कम है। सिर्फ 1 रुपये अगर बढ़ा दिया जाए ना तो 10,000 का माल हो जाएगा, लेकिन 1 रुपये कमा देंगे ना तो आपका माइंड में एक ही बात आ जाएगा, नहीं वो 9,000 का माल है। तो बस माइंड के साथ वो आपका माइंड के साथ खेलता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इससे 1 रुपये भी बहुत बेनिफिट होता है मार्केट में। 1 रुपये का वैल्यू, आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप ऐसा कोई शोरूम पे जा रहे हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो आपको अगर 99 रुपीज़ का एक जीन्स पैंट होता है, आप उसको खरीदते हैं, तो आप वहाँ पर दीजिएगा तो कितना दीजिएगा, 1,000 रुपये दीजिएगा, 2,000 रुपये दीजिएगा। 1,000 रुपये जब आप पे करते हैं तो क्या वो दुकानदार आपको 1 रुपये घुमा के देता है? 1 रुपये कभी भी नहीं घुमा के देता है, और देता भी है तो आप नहीं लेते हैं। आप क्या 1 रुपया लेना, ये सोचकर आप छोड़ देते हैं। तो ये 1 रुपये का भी बहुत बड़ा खेला है। 1 रुपये जाके कहाँ खड़ा होता है आपको समझाता हूँ, रुकिए। सबसे पहला बात, 1 रुपये जो है ना, वो अगर मान लेते हैं कि हम छोड़ के आए, कल आपका घर पे पापा छोड़ के आए, कोई सामान खरीदने गए, कोलगेट खरीदने गए या साबुन खरीदने गए, कितना हुआ, 99 रुपीज़ हुआ भैया, ठीक है। 100 रुपये देके 1 रुपये लिए भी नहीं, वापस आ गए, शोरूम पे गया। क्योंकि ऑडियंस जो मतलब खरीदार है ना, वो अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता है। 1 रुपये क्या कोई लेगा यार, छोड़ देता है, हर कोई छोड़ता है, हम भी छोड़ते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को क्या बेनिफिट होता है आपको बताते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह करके इंडिया में अगर 1 लाख आदमी है, 1 लाख आदमी अगर प्रोडक्ट कोई भी सामान खरीदता है और 1-1 रुपये करके अगर छोड़ता है तो कितना रुपये छोड़ा, 1 लाख रुपया छोड़ा। तो यही चीज़ होता है। इससे बहुत बड़ा कंपनी है, मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है। शॉपिंग मॉल में मान लीजिए दिन भर, यानी कि सुबह उसका 10 बजे खोलेगा, 10 बजे से लेकर रात का 12 बजे तक जो ओपन रहता है, सुबह 10 से लेकर रात का 12 बजे तक जो ओपन रहता है, उसके बीच में कितना कस्टमर आता होगा उसका, लगभग उसका 2,000 से 4,000 से 5,000 से 10,000 तक कस्टमर आता होगा। 10,000 अगर कस्टमर आता है
एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, शॉपिंग मॉल तो बहुत ज़्यादा ही आता है, एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 10,000 अगर ऑडियंस उसका खरीदार आता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट 10,000 आया तो 110% वो खरीदेगा। तो प्रोडक्ट जब वो खरीदता है, जब वो 99 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट लेता है, यानी कि 499 रुपीज़, यानी कि 500 रुपये लगभग, तो 500 रुपये दिया, 1 रुपये चिल्लर वापस लिया ही नहीं, छोड़ दिया। उस तरह का अगर 10,000 आदमी 1-1 रुपये करके भी छोड़ता है तो आप सोच सकते हैं शॉपिंग मॉल को कितना लाभ हुआ। एक दिन में 10,000 रुपये ब्लैक मनी में हो गया, मतलब कि उसका हिसाब ही नहीं है, वो इनकम उसको जनरेट हो गया। इस तरह करके आप 1-1 रुपये में कितना कुछ बदल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर 1.25 लाख करोड़ का आबादी है ना, अगर कोई देश में, ये जैसा मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ का आबादी अगर कोई जगह पे 1 करोड़ आदमी अगर छोड़ता है, 1 करोड़ रुपए छोड़ता है, 2,000 आदमी अगर छोड़ता है तो 2,000 रुपये छूटता है। 1-1 रुपये का इतना वैल्यू है, आप सोच भी नहीं सकते हो। 1 रुपये का वैल्यू में क्या नहीं हो सकता, आप सोच लो। 1 रुपये में आप कोई टॉयलेट जा सकते हो, जो सरकारी शौचालय होता है वहाँ पे आप यूज करते हैं 1 रुपये। 1 रुपये में आपको अभी शैम्पू मिल जाएगा, जेरस मशीन में आप जेरस करने जाइए 1 रुपया पड़ेगा। तो ये जो 1 रुपये का वैल्यू बहुत है, लेकिन हम लोग का नज़र पर उस टाइम स्टेटस बरकरार रखने के लिए 1 रुपये को कोई वैल्यू नहीं देते हम लोग, ठीक है, उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते। अब इससे बचना कैसे, ठीक है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इससे बचने के लिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो, आप शॉपिंग मॉल कभी बड़े स्टेशन में खरीदो, आपको जब अपना स्टेटस बढ़ाना है ना, आप क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट कर दो। सही से बात बता रहा हूँ, आपका वहाँ पर 1 रुपये भी बच जाएगा और उससे आपका स्टेटस भी बढ़ा रहेगा। हाँ, कार्ड का सामान है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, भीम, यूपीआई, जो भी हो, आप किसी भी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आपका 1 रुपये भी बचा, आपका स्टेटस भी अच्छा रहेगा, आपका मतलब कि क्या बोलेंगे, आपका अंदर से लगेगा हाँ सही है। तो ये चीज़ होता है। अब 1 रुपये आप लोग का उस टाइम बोल रहे होंगे बहुत कुछ नहीं है भैया, 1 रुपये के लिए आप बता रहे हो, 1 रुपये क्या बिगड़ता है। 1 रुपये वही कितना इनकम कर रहा है, लेकिन वही 1 रुपये अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई चौरास्ते में कोई भिखारी है अगर घूम रहा है, जो गरीब रहता है, उनका अगर बोला जाए कि 1 रुपये की जगह में 5 रुपये दे दो, 1 रुपया दे दो, तो आपका उस टाइम जेब से नहीं निकलेगा, यार चिल्लर नहीं है, रह कर भी आप बोलोगे चिल्लर नहीं है भैया, आने दो, बाद में आओ, आप इस तरह करोगे। वहाँ पर आपका स्टेटस क्या हो जाता है, 1 रुपये, तब आपको क्या कंजूसी लगता है। लेकिन वही अगर आप शॉपिंग मॉल में देते हैं तो वहाँ 1 रुपये क्यों भैया, जाने दो, हटाओ, अपना क्या जाता है, वो सोच के आप छोड़ देते हैं। वही 1 रुपये आप यहाँ पर गरीब को देने से आप डरते हो, तो सोचो कितना फर्क पड़ता है। उस टाइम के लिए अपना स्टेटस के लिए आप छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपका स्टेटस कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। आदमी देख रहा है आपको, 1 रुपये भी आपके पास नहीं है, गाड़ी पे बैठे हो, बाइक में जा रहे हो, आप अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे हो, एक गरीब को देने के लिए 5 रुपये नहीं है आपके पास। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जहाँ आपको गरीब दिखे, कोई भी दिखे, उसको जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका हेल्प कीजिए, क्योंकि उसका कितना मुसीबत होता है वो उसको ही मालूम है। तो ये चीज़ के लिए सिर्फ इस बात को याद रखना है आपको कि 99 का जो राउंड फिगर नहीं करने का वजह यही है कि आपका माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा नहीं है, कम है। यानी कि 10,000 रुपये में अगर 1 रुपये कमा दिया जाए तो आपको लगेगा 9,000 रुपये का सामान है, और अगर उसी में 1 रुपये प्लस कर दिया जाए ना तो आपको लगेगा 10,000 का माल है। तो वही फ़र्क पड़ता है और कुछ भी नहीं। इसी माइंड के चलते 99 का जो रेशो है ना, इसी चीज़ के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो और इसी बीच में कितना मार्केट में कितना लाभ होता है उसका भी आपको मैंने बताया। 1 रुपये पे अगर 1 लाख आदमी छोड़ा तो जो भी दुकान में या कोई भी शॉपिंग मॉल में, तो समझ लीजिए वो एक दिन में 1 लाख रुपया कमा लिया। उसका कोई प्रोडक्ट भी नहीं दिया लेकिन 1 लाख रुपया कमा लिया। तो आप सोच सकते हो कि 1 रुपये का क्या महत्व है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से अच्छा लगा और आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।